ओके डॉक्टर साहब, पहली बात तो हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस। Thank you, sir. Thank you so much. This means a lot to me, actually. Yeah. वेरी नाइस। तो डॉक्टर साहब अपनी जर्नी थोड़ा शेयर करिए। हाउ डिड यू गो अबाउट दिस? हाउ डिड यू टेक द डिसीजन ऑफ अ ड्रॉप? Sir, actually, I was मतलब बचपन से ही I was a very like mediocre student. So ऐसी बच्ची जिसको पढ़ने में मजा नहीं आता बिल्कुल, बट जब उसको उस पर प्रेशर आता है कि भाई पढ़ना है तो फिर उसको पढ़ना पड़ता है सब कुछ छोड़ के। तो नीट यूजी में भी यही हुआ था। मतलब मेरे मॉम डैड ने मुझे 11th 12th में ही कोटा भेज दिया था। और फिर कोटा में मैं मतलब उतना नहीं पढ़ाई की है थे ढंग से, लाइक लाइक फ्रेंड्स बना लिए, थोड़ा दोस्ती यारी हो गया, थोड़ा घूमना फिरना हो गया। तो नहीं हो रहा था वो चीज। और मेरे मॉम डैड इज अ डॉक्टर, लाइक माई फादर इज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, माई मॉम इज अ गायनाकोलॉजिस्ट। सो जब फिर जॉब का बारी आया तो आई वॉज लाइक कि नहीं यार, पापा मम्मी का लाइक इज्जत है, रिस्पेक्ट है, दे आर लाइक मतलब होपिंग कि हाँ लाइक इतना तुमको भेजे है दूर। तो एंड दे डिड नॉट से एनीथिंग, दे वर लाइक कि नहीं कर लेगी, अपना इसके दिमाग में आएगा तो ये कर लेगी। तो फिर जब ड्रॉप लिया मैंने 1 साल, तो मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना मैंने पढ़ाई वढ़ाई किया। एंड आई गॉट लाइक 9,000 रैंक था मेरा 2017 में। तो आई वॉज लाइक ठीक है, ओके, अच्छा है ये वो। तो फिर जब मैं एमबीबीएस में आई तो आई वाज लाइक कि अब सब कुछ मिल गया है, होता है ना, मतलब ऐसा जो हमें होता है कि एक बार तुमको एमबीबीएस में मिल जाएगा तो लाइफ सेट है करके। तो लाइफ सेट है तो थोड़ा लाइक उतना करियर पे ज्यादा फोकस नहीं थे स्टार्टिंग में। फिर अपना कॉलेज के लिए पढ़ाई किए, एग्जाम्स के लिए पढ़ाई किए, पीजी के लिए उतना नहीं सोचा कि हाँ चलो होगा जब देख लेंगे करके। तो फिर इंटर्नशिप हुआ, इंटर्नशिप में पैसे मिलने लगे। तो फिर ऐसा था कि ये कॉलेज का लास्ट ईयर है तो होता है ना, उसके बाद सब सब दोस्त लोग सब चले जाएंगे तो लेट्स लाइक होता ना ये वाला मोमेंट एंजॉय कर लेते हैं। तो इट वाज लाइक प्री प्लान कि अभी आई विल फोकस ऑन व्हाट्स हैपनिंग अराउंड, बिकॉज आई डिडंट वांट टू लाइक प्रेशराइज माई सेल्फ टू मच कि हम अभी से ही लाइक मतलब आई शुड हैव लाइक थोड़ा थोड़ा मुझे पढ़ना चाहिए था, आई वोंट डिनाई दैट। बट ये था कि हाँ मुझे ड्रॉप लेना है क्योंकि बहुत अच्छे से आई डिड नॉट स्टडी वेरी वेल, लाइक जितना मुझे करना चाहिए था एमबीबीएस में, आई मे नॉट हैव स्टडीड लाइक वेरी वेल देन। सो यस, देन आई मतलब एग्जाम कॉलेज खत्म हुआ है, द नेक्स्ट डे मैं अपना सब कुछ प्रेपलाडर का सब्सक्रिप्शन लेके सब कुछ अपना नोट्स वोट्स रेडी करके आई वाज लाइक अब कोई भी कहीं मतलब होता ना घर पे ही बैठ के मुझे पढ़ना है। So yeah, it was like a bit challenging in the starting, but I had like this strategy कि I will start like I will not start like कि अभी से मैं 12 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दी। होता ना, I will be like 3 4 महीने में मेरा वो सैचुरेशन हिट हो हम्म। जाएगा। तो I started राइट। slowly. I started 6 7 hours per day. Then I then increased it to 7 8 hours. Then increased it to 8 9 hours. Last में 10 12 hours भी जा रहा था। तो this way I started. So yes, this was like my journey, like like धीरे धीरे, one tiny step at a time. So yeah, and I was like pretty confident that if I put my work hard, मतलब if I work hard, I will get a decent rank. I had this thing in my mind that like I believe in manifestation and I believe in like positive thoughts and everything. And I think what you think you attract that. Obviously, the efforts and everything aside, this also matters कि अगर आप वो अच्छा चीज सोच रहे हो तो that luck will favor you. एंड आई थिंक कि मेरा माइंडसेट और जो मेरा थॉट प्रोसेस था ये ड्रॉप ईयर में कि हाँ मुझे करना है, मैं कुछ ना कुछ अच्छा कर लूंगी, हैज हेल्प मी अ लॉट टू गो थ्रू ऑल द रफ रफ पैचेस एंड एवरीथिंग। सो दैट वाज इट। तो एनी सब्जेक्ट्स का पैटर्न दैट यू फॉलोड, लाइक हाउ डिड यू गो अबाउट द सब्जेक्ट्स, यस मतलब कैसे करना सर। चाहिए? हाँ, एक्चुअली आई स्टार्टेड फ्रॉम द मेजर सब्जेक्ट्स, लाइक जितना मैंने देखा है सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर और थर्ड ईयर में कम्युनिटी मेडिसिन। ये इससे आपका मतलब फाइनल ईयर में आपका गायनेकोलॉजी हो गया, सर्जरी हो गया, मेडिसिन हो गया, ये 3 सब्जेक्ट हो गया मेन। तो ये इससे ही आपका मेजर चंक आता है जो ज्यादा, और इससे जो जो क्वेश्चन आता है वो ट्रिकी आता है, लाइक इट्स नॉट लाइक सिंपल। जो आपका मे बी बायोकेमिस्ट्री से थोड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फिजियो से कभी कभी सिंपल पूछ लेते हैं। और तो ये आई थिंक कि ज्यादा वेट है जो, तो इसमें मैंने फोकस किया कि मैं पूरा लेक्चर देखूं
और उसके बाद मैं रैपिड रिविजन करूँ। तो ये मैंने फोकस किया कि मुझे एक वो अच्छा से क्लियर ओवरव्यू चाहिए करके। बाकी जो शॉर्ट सब्जेक्ट्स है लाइक साइकाइट्री हो गया, डर्मेटोलॉजी हो गया, या फिर थर्ड ईयर का ईएनटी ऑप्था हो गया, तो उस पे मैंने कंपैरेटिवली कम टाइम दिया और मैंने फोकस किया कि मैं जो मेन सब्जेक्ट है, क्योंकि बाय द टाइम पूरा 1 साल हुआ तब तक मैंने मेडिसिन 3-4 बार रिवीजन कर लिया। तो वो होना चाहिए क्योंकि Okay. उससे टफ क्वेश्चन आते हैं, इट्स लाइक ट्रिकी, अ बिट ट्रिकी। सो इसलिए मैंने उस चीज पे पहले फोकस किया था और उसके बाद स्मॉल सब्जेक्ट पे फोकस किया। तो वैसे पहले इनिस्टेट की तैयारी करनी चाहिए, पहले नीट की तैयारी करनी चाहिए? बिकॉज कई लोग इनिस्टेट करते हैं फिर नीट पे स्विच करते हैं। इज देयर अ डिफरेंस इन सर तैयारी और? सर मतलब ऑलमोस्ट सब्जेक्ट तो उतना ही है अगर आप बहुत अच्छा, बट बात ये है ना कि आईनेसेट में भी, आईनेसेट अगर नीट में आपका 10,000 रैंक आ रहा है, आपको कॉलेज मिल जाएगा, बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। आपका आईनेसेट में 10,000 रैंक आ रहा है, आपको नहीं मिलेगा कॉलेज। सो वहां पे थोड़ा सा लाइक ज्यादा क्राउड हो जाता है, ज्यादा आपको मतलब, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मेरी तरह मतलब ऐसा नॉर्मल स्टूडेंट हो तो यू शुड लाइक फोकस मोर ऑन नीट, बिकॉज वहां पे अपॉर्चुनिटीज और वहां पे लाइक मतलब क्या स्पेस ज्यादा है टू एकोमोडेट मोर पीपल करके। आईनेसेट इज लाइक थोड़ा कम वो है करके। तो दैट्स इट, बट ऑब्वियसली अगर आप साथ में दे रहे हो तो एक साथ ही पढ़ो, मतलब होता है ना कि वही तुम्हारी वो भी एग्जाम दो, आईना सेट भी दो, आईना सेट के बाद आपका नीट हो तो नीट भी दो। मतलब छोड़ना नहीं चाहिए कोई भी एग्जाम, आई थिंक। और हर एग्जाम से आप कुछ ना कुछ सीखते हो कि हाँ ये वाला चीज, द आर्ट ऑफ सिटिंग देयर, दैट इन दैट एग्जाम प्रेशर ऑल्सो मैटर्स अ लॉट, आई थिंक। तो भले ही कितना भी हो, मतलब मेरे पापा ये बोलते हैं कि तुम्हारा कैसा भी प्रिपरेशन हो, तुमको जितना भी लग रहा है कि तुम फेल भी हो जाओगे, बट तुम जाओ, तुम बैठो वहां पे जाके, मतलब यू शुड लाइक सिट देयर एंड गिव द एग्जाम। लास्ट ईयर मेरा प्रिपरेशन नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, बट ठीक है मैं गई, आई वाज लाइक ठीक है देखते हैं करके, आई न्यू, एंड मेरा रैंक था लाइक 1,20,000 समथिंग मेरा रैंक था नीट में, 2023। तो आई वाज लाइक कि ठीक है, ये आई स्टैंड हियर, लाइक आई स्टैंड अ बिट लाइक बिहाइंड, आई हैव टू लाइक कम देयर। तो मुझे पता चल गया कि मुझे वो एफर्ट लगाना पड़ेगा, मुझे वो एक्स्ट्रा एफर्ट, वो एक्स्ट्रा थोड़ा सा स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा चीजों को। तो yes, I think that also helps sitting in NEET 2023 and not being ready for that also, and then also sitting, has I have learned something from that also. So तो इसके वैसे बाद जैसे आई मेडिसिन, गिव, yes sir, या आप नहीं नहीं, आप बोलो बोलो बोलो। uh, yes sir, then I gave INA set, like INA set दिया था, तो आई वाज मतलब इट वाज लाइक 1 लाख बच्चे दे रहे थे, तो मेरा 14K रैंक था। आई वाज लाइक ठीक है कोई नहीं, अभी 6 महीने ही हुए हैं, एक एक बार रिविजन ही हुआ है, अगले साल तक और अच्छा हो जाएगा। फिर आईना सेट ये दिया तो उसमें मेरा 11,000 रैंक था। तो उसके बाद आई वाज लाइक कि हाँ अभी 11,000 आ रहा है आईना सेट में, तो 5,000 तो आ ही जाएगा लाइक नीट में। मतलब आई वाज लाइक प्रिटी श्योर कि हाँ अंडर 10,000 रैंक आ जाएगा। मतलब इट वाज नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, इट वाज लाइक कि खुद पे भरोसा वो वाला चीज। बट या लाइक नीट पीजी वाज आल्सो वेरी लाइक लाइक आई डोंट थिंक देयर वाज मच डिफरेंस बिटवीन द आईना सेट वाला पेपर और दैट नीट वाला पेपर। इट वाज लाइक समथिंग डिफरेंट, एंड प्लस कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और अभी आई थिंक कि अगले भी आने वाले टाइम में भी बढ़ेगा, कि जिस रैंक पे लास्ट ईयर 6-7,000 आ रहा था, और उस रैंक पे लास्ट ईयर, उस मार्क्स पे लास्ट ईयर आपका 4-5,000 रैंक आ रहा था, और अभी 11,000 रैंक आ रहा है। इसके आगे वो शायद वो 15,000 रैंक होगा, तो वो तो आपका कंपटीशन बढ़ता जाएगा, एंड लाइक होता है ना, मोर स्ट्रॉन्ग पीपल आर कमिंग एंड एवरीथिंग करके, जैसे नीट यूजी में हो गया है, इट्स वेरी क्राउडेड। तो आई थिंक नीट पीजी भी कहीं ना कहीं उसी डायरेक्शन में जा रहा है करके। तो या आई थिंक कि जितना अर्ली आप स्टार्ट कर सको, एटलीस्ट स्टडी थोड़ा थोड़ा, यू शुड लाइक स्टडी। सर मेडिसिन मैंने को स्टार्ट कंप्लीट करने मैंने में कितना टाइम लग जाता है अप्रोक्सीमेटली? सर मैंने ना स्टार्ट किया था, मैंने फाइनल ईयर में भी एक्चुअली आपके ही उससे, मतलब थोड़ा बहुत बुक मैंने पढ़ा था, बट मेन मैंने इस आपके ही से देखा था, तो मैंने सारा वीडियोस देख लिया था। तो उस टाइम मुझे लग गया था लाइक 1 महीना के अराउंड लग गया था। मतलब ऐसा भी नहीं था कि मैं बहुत अब 10-10 घंटा उस टाइम पढ़ रही थी, तो मैं 6-7 आवर्स पढ़ रही थी, तो मुझे ऑलमोस्ट 1 महीना लग गया था करने में। तो लेकिन अभी जब मैं रैपिड रिवीजन देख रही हूँ तो वो चीज तो मेरा 3-4 दिन में हो जाता है। और एक बार आई थिंक अगर तुम आप मेन लेक्चर्स देखे हुए हो तो दूसरे टाइम
यू आर गुड टू गो विथ रैपिड रिविजन एक वो। और उसके बाद अलग से यू वॉच थिंग्स कि हाँ ये वाला चीज रैपिड रिविजन में कवर नहीं हुआ, तो तुम अलग से ऐड कर लो उसको अपने नोट्स में। और बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि बहुत इंटरमिंगल्ड होती हैं, जैसे कुछ चीजें, जैसे रैपिड रिविजन में शायद आप पीडियाट्रिक्स का उतना आपने कवर नहीं किया था मेडिसिन वाले में, बिकॉज यू ऑल्सो न्यू की सेम चीज ये पीडियाट्रिक्स में भी कवर होगा। तो वो चीज हो जाता है कि अगर आप मिला के होली पढ़ो तो आपका वो कवर हो जाता है, मतलब अगर एक एक बार आप मेन लेक्चर से देखे हो तो। सेम चीज गोज विद गायनी एंड सर्जरी ऑल्सो, कि आप स्टार्टिंग में एक बार पूरा पढ़ लो एक बार, वो आपको ऑलमोस्ट 20 डेज लग जाएगा। मतलब अगर मतलब बहुत ज्यादा ब्राइट स्टूडेंट हो और बहुत ज्यादा कर रहे हो तो मे बी और जल्दी भी हो जाएगा विद इन 10-14 डेज, बट विद इन 21 डेज लाइक 3-4 वीक्स में हो जाएगा आपका। सो एंड देन यू कैन वॉच रैपिड रिविजन एंड देन ऐड थिंग्स अकॉर्डिंगली करके, क्योंकि लास्ट में आपके पास बहुत कम टाइम रहेगा जिसमें आपको बहुत सारा चीज रिविजन करना होगा। सो या सो तो माइंड में प्रेशर तो हमेशा रहता ही है, परफॉर्मेंस एंजाइटी, तो उसके लिए फिर क्या से अनवाइंड कैसे करते थे? मतलब आई लाइक इफ लाइक 7 डेज है तो 7 डेज तो आदमी नहीं पढ़ सकता ना, तो बीच में फिर अनवाइंडिंग कैसे करते थे? सर मेरा ये मतलब मैंने ये चीज था कि 7 डेज है, ठीक है, जिसमें से मैं 6 डेज पढ़ूंगी बहुत अच्छे से, और 7th डे जो है मैं आधा दिन ही पढ़ूंगी, और आधा दिन मैं अपना मूवी देख ली या मैं थोड़ा बाहर निकल गई, क्योंकि वो चीज वो ब्रेक होना चाहिए। नहीं तो बहुत ज्यादा मतलब सर पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है। टू मच। तो अब कभी कभी होता है कि वीकडे में ही हो गया कि जैसे ट्यूसडे या वेंसडे है, मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का, तो या तो आप ऐसा कर सकते हो कि कुछ आप वीडियोस देख लो यूट्यूब पे, जैसे आपका भी बहुत सारा लाइव सेशन होता था तो मैं देखती थी उसको। तो ऑलमोस्ट मैंने लगता है पता नहीं 2-3 साल पहले तक का देख लिया है। मैं एक बार आपका ना, आप नर्सिंग वालों को भी पढ़ाते हो ना, मैं वहां के वीडियो पे पहुंच गई थी कि होता था कि कुछ हाँ। वीडियो देखना है, हाँ मैं उधर पहुंच गई थी देखने के लिए। फिर आई वाज लाइक नहीं, ये थोड़ा सा भटक गई हूँ मैं, तो मैं वापस आ जाती हूँ करके। तो या टेक अ ब्रेक, बट उसके बाद है कि अब अगर ट्यूसडे को ब्रेक ले हाँ। लिया तो फिर सैटरडे संडे को ब्रेक मत लो। मेक श्योर कि लाइक 6 डेज तो तुम अच्छे से पढ़ ही रहे हो करके, एक दिन तुम अपने हिसाब से ब्रेक ले लो, और उस ब्रेक के लिए पढ़ो कि हाँ अभी 6 दिन पढ़ लेते हैं, फिर एक दिन में जो भी है 4-5-6 घंटे अपन एंजॉय करेंगे या रिलैक्स करेंगे, घर वालों के साथ साथ स्पेंड टाइम करेंगे, कुछ लाइक कुछ देख लिए, मूवी वूवी देख लिया। एंड इट्स लाइक अगर ड्रॉप ले रहे हो तो यू हैव टू लाइक सैक्रिफाइस थोड़ा बहुत। अब नहीं, यू कैन नॉट लाइक, मेरे बहुत सारे नॉन मेडिको फ्रेंड्स हैं तो उनको में भी वो चीज नहीं समझ में आता, तो आई हैड टू से नो कि नहीं नहीं हो पाएगा मेरा यार, हम नहीं आ पाएंगे करके। तो थोड़ा तो सैक्रिफाइस यू हैव टू लाइक टू, समथिंग यू हैव टू लाइक गिव इट अ सैक्रिफाइस। तो आई थिंक इट्स वर्थ दैट आल्सो, okay, the profession we are in, it demands a bit of sacrifice, so I think yeah, that's okay. तो So, लास्ट लाइक 1 मंथ बिफोर द एग्जाम, क्योंकि पोस्टपोनमेंट भी हुई, तो लाइक हाउ वर हाँ यू हाँ हाँ। रिएक्टिंग? आई मीन कर क्या कर रहे थे 1 मंथ बिफोर द एग्जाम, कर क्या रहे थे? सर मैं बताती हूँ, मेरा ना मतलब एग्जाम खत्म हो रहा था जून में, ठीक है, और उसके 2 दिन बाद मेरा गोवा, मैं आज तक कभी गोवा नहीं गई हूँ, ठीक है, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड, मैं अपनी फ्रेंड्स लोग के साथ गोवा का ट्रिप हम लोग प्लान कर लिए थे 4 दिन बाद का। और फिर एक दिन पहले जब मैं पढ़ रही थी ना, तो देयर वर सम टॉपिक्स, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स वाला जो टॉपिक हो गया, वो एसिड बेस बैलेंस, और भी मतलब दूसरे दूसरे सब्जेक्ट से, जैसे गायनी से आपका ओसी पिल्स, शायद मुझे लगा कि मैंने उतना अच्छा से नहीं पढ़ा ये चीज करके, मतलब एक थॉट आया, बट देन आई आई वाज लाइक ठीक है जो भी है पढ़ते पढ़ते पढ़ लेते हैं करके। तो रात में फिर पापा आए रूम में, बोले तुम्हारा एग्जाम कैंसिल हो गया है। तो आई स्टार्टेड लाफिंग, आई वाज लाइक कि मतलब ये मस्ट बी जोकिंग करके, ऐसा तो मूड लाइट करने के लिए बोल रहे हैं करके, एंड देन आई रियलाइज नहीं ये सही में हो रहा है करके। तो ऑब्वियसली थोड़ा सेटबैक लगा, बहुत दिमाग खराब हुआ। फिर आई टूक अ ब्रेक ऑफ 1 वीक, आई लाइक मैं गोवा तो नहीं गई, बट मैं आसपास मैं बोली कि नहीं ये एक चाहिए करके, एक वीक चाहिए, बट एक वीक बाद फिर मुझे ऐसा लगा ना कि कुछ ना कुछ गलतियां मैंने की हैं, मतलब मे बी शायद कहीं कहीं पे मैं लैकिंग थी, तो मैं उस पे फोकस करूंगी, जो एसिड बेस बैलेंस था, इलेक्ट्रोलाइट्स था, फिर आपका ओसी पिल्स हो गया, ये सब हो गया, मतलब जो चीज मेरा बहुत अच्छा नहीं था तो मैं उस पे फोकस करूंगी। और मुझे साथ में ये भी लगा ना कि बहुत सारे लोग का ना, जो लोग का अभी बहुत एकदम मैथ्स पे है प्रिपरेशन, तो
बहुत सारे लोग का होगा जिनका सैचुरेशन आता है, लाइक वो कर्व होता है जैसे एक सीधा 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 और फिर सैचुरेशन आ जाता है करके। तो वही मुझे लगा कि मे बी शायद मैं उसका फायदा उठा सकती हूँ अगर मैं अपना रखूं कि नहीं भाई 1-2 महीना और थोड़ा एक्स्ट्रा, दैट गो दैट एक्स्ट्रा माइल फॉर 1-2 मंथ्स एंड एवरीथिंग। सो यस, एंड आई थिंक कि हाँ मतलब आई हैव हैड फ्रेंड्स जो मेरे से अच्छा कर रहे थे करके पहले, बट ऑलमोस्ट हम लोग का मतलब देवर लाइक के लास्ट ईयर ही आईना सेट में और उनमें बहुत अच्छा अच्छा आ रहा था, बट वही है कि सैचुरेशन आ जाता है एंड एवरीथिंग। और अभी फिर रैंक हम लोग को ऑलमोस्ट बराबर बराबर हो गया करके। तो आई थिंक कि हाँ मुझे कहीं ना कहीं वो एज थोड़ा सा मिला करके। बट थोड़ा सा बुरा लगा था सर जब ऐसे रैंक आया ना और फिर ऐसे 5 डिजिट में आ गया ना कि शिट यार 2,000 ही आ जाता है, एटलीस्ट 8-9 थाउजेंड आ जाता ना तो लगता है कि हाँ यार थोड़ा लाइक 4 डिजिट में आ गया करके। तो पर ठीक है, इट्स ओके। आई थिंक के 5 साल बाद मैटर नहीं करेगा कि रैंक कैसा है। आप 5 साल बाद यही होगा कि आप कैसे डॉक्टर हो, आपका कौन सा ब्रांच है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। No, no, very nice. You said very nicely. I think you brought pertinent points then, and you put it across very beautifully to explain the journey. So really Yes, very nice. And any dedications in the last you want to make parents? so like yeah, like पेरेंट्स एंड एक्चुअली माय पेरेंट्स, आई एम अ सिंगल चाइल्ड और मेरे मॉम डैड बहुत बिजी रहते हैं इन देयर वर्क एंड एवरीथिंग। सो आई हैव अ डॉग and I do a bit of content creation also. So it's like a therapy for me. Like, और मैं आगे भी चाहूंगी कि आई ऑल्सो डांस अ बिट, मैं आगे भी चाहूंगी कि आई कंटिन्यू दिस बिकॉज इट्स लाइक इट गिव्स मी दैट डोपामिन किक एंड इट्स लाइक अ थेरेपी टू मी। तो आई डोंट वांट टू लाइक रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ इन लाइक दिस ओनली, आई वांट टू लाइक एक्सप्लोर अदर थिंग्स एज वेल एंड डू good in that also. So yes, and that helps also, that helps me for my like for my sanity and for my everything, that helps me a lot. So inbox would be full from messages from juniors कि क्या करना चाहिए. Yes So sir, yes, yes what sir, is that yes sir, single I advice you thought are giving अभी? uh actually I have prepared a paragraph और जिसका भी मैसेज आ रहा है ना मैं वो पैराग्राफ फॉरवर्ड कर रही हूँ सबको। तो लास्टली मैं ये बोलूंगी कि एफर्ट्स, कंसिस्टेंसी, ऐसा नहीं कि अभी 2 घंटा दो मतलब 2 दिन पढ़ लिया और फिर 4 दिन छुट्टी मार ली है। एफर्ट्स, कंसिस्टेंसी एंड गुड थॉट्स के, क्योंकि ये लक फैक्टर भी आ जाता है ना कि वो एग्जाम हॉल में क्या होगा, कुछ ऊपर नीचे होगा। तो Right. ये सोचो ना कि ये क्या पता वो लक फैक्टर मेरे ही फायदे में हो जाए करके। तो आई थिंक इफ यू से समथिंग टू द यूनिवर्स इट कम्स बैक। तो आई थिंक ये दो तीन चीजें, कंसिस्टेंसी, एफर्ट्स एंड द स्ट्रैटेजी प्लस दैट पॉजिटिव एनर्जी एंड द पॉजिटिव थॉट्स यू कैरी कि हाँ मेरा हो जाएगा, हैविंग दैट कॉन्फिडेंस helps a lot. And I think if you are like doing, you will do good, like मतलब। और रैंक ऊपर नीचे भी आता है, आई थिंक के मान के चलो 20,000 भी आया था, 25,000 भी आया था, कोई दूसरा पैरा क्लिनिकल ब्रांच ले लेती उसमें भी अच्छा कर सकती हूँ। इट्स नॉट लाइक द एंड ऑफ द वर्ल्ड कि ये नहीं मिला तो अब तो जिंदगी खत्म, ऐसा नहीं है। तो Absolutely. ठीक है। तो इट वाज लाइक नहीं, कि right. हाँ अब खुद को ये चीज नहीं होना चाहिए कि यार मैंने एफर्ट्स नहीं लगाया। खुद को होना चाहिए कि हाँ एफर्ट्स लगाया, बाकी भगवान देख लेंगे, जैसा होगा देख लेंगे सब। तो नहीं, yeah, very that's nice talks. it. Very nice. Very nice I'm talking to very you, big fan listening of to you. you, sir. Thank you. Thank you, So, Raksha. I Thank you. came to you on stage now. I was fumbling for words. I didn't know what to speak. Like my friend came and she said something, and I was like, what to speak? And well, I said something. I was like fumbling and like like I'm very intimidated by you. Like I have like very like this respect. Like yeah, he's like Dr. Deepak Marwar sir, and I'm a very big fan. Thank In you. fact, Thank all you, my Raksha. Thank friends you. also, they are also like, we talk about you. Like there was one मतलब प्रीति शर्मा के साथ आपका एक वो था ना कार्डियोमायोपैथी पे। तो हाँ, 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 हाँ. मतलब हाँ हाँ, तो हमारा वो क्लियर था, मतलब कार्डियोमायोपैथी मतलब अच्छे से पढ़ा हुआ है ये वो, बट फिर भी मैं बैठ के देख रही थी बिकॉज प्रीति शर्मा आई ऑल्सो एडमायर काफी। एंड आई वाज लाइक टू लेजेंड्स इन वन फ्रेम, व्हाट मतलब होता ना, और क्या चाहिए इंसान को करके। So that was very nice, and yeah, and the bloopers starting में जो bloopers भी दिया था उन्होंने, that was also very sweet. So Yeah. Yeah.
So nice, Dr. Sab. So really very nice talking to you, Dr. Sab, and my blessings to Same you. here, I sir. wish you the Thank very you, best. sir. Thank you, sir. Thank you.